हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आई एम अ फैन ऑफ मोदी। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और अभी फिलहाल में करंट में हर न्यूज़पेपर के अंदर इसको कवर किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट कही गई है दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी, बहुत बड़े दिग्गज कारोबारी और इन्वेस्टर एलोन मस्क के द्वारा। उन्होंने इस स्टेटमेंट को अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है और इस स्टेटमेंट के जो काफ़ी कुछ बेनिफिट्स होंगे वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर की जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और अपना जो उन्होंने एक अपना पर्सनल ओपिनियन है इंडिया की ग्रोथ को लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने अपना एक पर्सनल ओपिनियन दिया है और इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है, जिसको हम इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी फिलहाल उनकी जो फर्स्ट स्टेट विजिट है यूएस के दौरे पर है और वो वहाँ पर जो काफ़ी बड़े बड़े जो उनके यूएस के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे वहाँ पर मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे और वहाँ पर जो हाई लेवल की मीटिंग्स हैं, टॉक्स हैं, वो हेल्ड की जाएंगी। वहाँ पे मोदी जी के द्वारा मीटिंग की जाएंगी जिनके अंदर वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड जो इंडिया का स्टैंड है इंडो पैसिफिक के अंदर, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होगा, वहाँ पे चर्चा होगी। और जो भी इन मीटिंग्स के रिजल्ट होंगे और उसके बाद में क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या एग्रीमेंट्स हैं, जो भी होगा वो मैं आपको फ्यूचर में बता पाऊंगा और उनके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हम इस स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे और जो एलोन मस्क ने इंडिया की ग्रोथ को लेकर कहा है हम उसको भी काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर इस स्टेटमेंट को कवर किया जा रहा है। मैं आपको दो न्यूज़पेपर्स का आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। आई एम अ फैन ऑफ मोदी, सेज टेस्ला सीईओ एलोन मस्क। सेकंड, आई एम अ फैन ऑफ मोदी, एलोन मस्क ऑन हिज फ्रेंडशिप विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोस्तों, ये स्टेटमेंट है, ये आर्टिकल है जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर कवर किया जा रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एलोन मस्क के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एलोन मस्क के बारे में एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। एलोन रिवी मस्क, जिनका जन्म 28 जून 1971 को हुआ, वो एक बहुत बड़े दिग्गज कारोबारी और इन्वेस्टर हैं। वो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, चीफ इंजीनियर हैं ऑफ स्पेस एक्स के, एंजल इन्वेस्टर के, सीईओ एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं टेस्ला के, ओनर, सीटीओ एंड चेयरमैन हैं ट्विटर के, फाउंडर ऑफ द बोरिंग कंपनी एंड एक्सकोप, को फाउंडर हैं न्यूरालिंक एंड ओपन एआई के और प्रेसिडेंट हैं ऑफ फिलेंथ्रोपिक मस्क फाउंडेशन के। दोस्तों, एलोन मस्क दुनिया के सबसे ज़्यादा वेल्थीएस्ट पर्सन है वर्ल्ड के अंदर, जो कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स एंड फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट उसके मुताबिक जो एलोन मस्क हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। जून 2023 की ये अभी फिलहाल लेटेस्ट की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक प्राइमरली जो उनकी ओनरशिप स्टेक्स हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के अंदर, उनकी जो एस्टिमेटेड नेट वर्थ है ऑफ अराउंड 225 बिलियन यूएस डॉलर अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एंड 235 यूएस बिलियन डॉलर्स हैं, ये हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। अब दोस्तों, मैं आपको उस स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो एलोन मस्क ने उनके इंटरव्यू में कहा है। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने बोला कि वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली एक्साइटेड हैं अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का भविष्य है उसको लेकर एलोन मस्क काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली एक्साइटेड है। और उन्होंने इस बात को भी ऐड किया है कि दैट इट हैज़ ए मोर प्रोमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि मोर प्रोमिस है, एनी जो अदर लार्ज कंट्री है वर्ल्ड के अंदर उनसे ज़्यादा प्रोमिस है। आई एम अ फैन ऑफ मोदी, ये एलोन मस्क के द्वारा एडमिट किया गया है ट्यूसडे को एक वीडियो इंटरव्यू के द्वारा, जो कि पब्लिश किया गया ऑन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इस इंटरव्यू को वहाँ पे पब्लिश किया गया है। दोस्तों, उन्होंने बोला कि ही रियली वॉन्ट्स टू डू द राइट थिंग फॉर इंडिया, यानी कि एलोन मस्क हैं जो वो इंडिया के लिए राइट थिंग करना चाहते हैं और वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक भी हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो ओपन करेंगे और स्पोर्ट करेंगे ऑफ जो न्यू कंपनीज हैं
बट एट द सेम टाइम, और वो इस बात को भी मेक श्योर करेंगे कि जो इससे इंडिया है उसको भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज अर्ज हो, यानी कि अर्जित हो दोस्तों। इसके ऊपर भी जो एलोन मस्क है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये उन्होंने बोला था, उनकी जो मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, उसके बाद में उन्होंने इस बात पे वहाँ पे डिस्कशन किया था। ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई थी, एलोन मस्क के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और एलोन मस्क लास्ट टाइम 2015 में मिले थे, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी टेस्ला फ्रेमोंट फैक्ट्री की विजिट पर थे कैलिफोर्निया के अंदर। वहाँ पे उनकी मुलाकात एलोन मस्क से हुई थी 2015 में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि अपनी फिलहाल फर्स्ट स्टेट विजिट पर हैं यूएस में, वो वहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि वो जैसे कि वहाँ पे हाई लेवल की टॉक्स होंगी विद लीडर्स के साथ में, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ में, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडिया का जो रोल है इंडो पैसिफिक के अंदर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। हाई लेवल की जो टॉक्स हैं वो होंगी लीडर्स के साथ में और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ में। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी जो कि होस्ट करेंगे उनको एट व्हाइट हाउस डिनर में इन वाशिंगटन ऑन थर्सडे को, जहाँ पे मोदी जी एक्सपेक्टेड है कि वो मिलेंगे जो बिजनेस लीडर्स हैं, जिनके अंदर इंक्लूडिंग है एप्पल के सीईओ टिम कुक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला जी। उनसे भी वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे, मोदी जी की वहाँ पर उनसे मुलाकात होगी। एलोन मस्क के द्वारा मोदी जी के बारे में ये कहा गया कि मोदी जी जो हैं वो रियली केयर्स हैं अबाउट इंडिया के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं बिकॉज क्योंकि वो पुश कर रहे हैं उनको, मस्क को भी, ताकि वो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करें इंडिया के अंदर, जो कि समथिंग वी इंटेंड टू डू, और जो वो करना चाहते हैं वो ट्राइंग कर रहे हैं फिगर आउट करने के लिए राइट टाइम को, यानी कि वो राइट टाइम की तलाश कर रहे हैं। वो राइट टाइम जब होगा तब वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे जो टेस्ला है वो भी इंडिया के अंदर आएगी, जो कार हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं वो भी भारत के अंदर आएंगी और अच्छे दाम पर भारत के नागरिकों को अवेलेबल होंगी। अब इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इसके ऊपर भी जो काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, काफ़ी एग्जीक्यूटिव्स हैं, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है, मैं एक बार आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो एवरी सिंगल यूएस कंपनी है, यानी कि जो कि लिस्टेड है सब्सिडरी इंडिया के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा हायर ग्रोथ देखी है और वैल्यू क्रिएशन किया है इंडिया के अंदर। ये नीलेश शाह जी के द्वारा कहा गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एट कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट। ये उनके द्वारा कहा गया कि जो भी सिंगल यूएस कंपनी लिस्टेड है सब्सिडरी के अंदर इंडिया में, ये उनके द्वारा कहा गया है हैज सीन हायर ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन इन इंडिया। अब इन्वेस्टमेंट फ्रॉम टेस्ला एक एम होगा कि सपोर्ट किया जा सके जो इंडिया का सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशन, प्राइमरली जो ये मेन इंडिया के अंदर है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो सोलर्स के साथ में और विंड के साथ में, जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जाएगा और इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा सेव किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो सीईओ है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो टेस्ला से इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के इस एम को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इंडिया इज़ ए ग्रेट फॉर सोलर, यानी कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, और जो अमाउंट ऑफ लैंड एरिया है एक्चुअली जो नीड ज़रूरत होती है जिसकी जनरेट करने के लिए इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर इंडिया इट्स वेरी स्मॉल। आई बिलीव दैट इट एड प्रोबेबली 1 or 2% ऑफ द लैंड एरिया इन द इंडिया, सो इट इज़ वेरी डोएबल। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी कही गई है उनके द्वारा कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है सोलर के लिए। India will be a promising market for Tesla as their fate in China will be similar to other American car manufacturers who ended up being beaten by Chinese competitors। ये जो शाह जी हैं उनके द्वारा हाईलाइटेड किया गया है कि इंडिया एक प्रोमिसिंग मार्केट होगा टेस्ला के लिए एज देयर फेट इन चाइना विल बी सिमिलर टू अदर जो अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं हु एंडेड अप बीइंग बिटन, जो कि एंड हो गई हैं बिटन बाय जो चाइनीज कंपटीटर्स हैं उनके ब्रिटेन के बाद में, यानी कि जो टेस्ला के लिए है इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मार्केट का रोल प्ले करेगा और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ला के लिए।
मस्क ने यह भी कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा कीन है, इम्प्रूव करेंगे इंडिया के अंदर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, और जो होप है कि ब्रिंग स्पेस एक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को साउथ एशियन नेशंस से कनेक्ट करने के लिए, उनकी कनेक्टिविटी देने के लिए, उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस करने के लिए बात कही है, और जो इम्प्रूविंग है उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कीन है इस बात को लेकर। दिस कैन बी इनक्रेडिबली हेल्पफुल फॉर रिमोट और जो रूरल विलेजेस हैं, उन्होंने बोला कि ये काफ़ी ज़्यादा जो इनक्रेडिबली है वो हेल्पफुल होगा जो रिमोट और रूरल विलेजेस हैं, जहाँ पे अभी भी फ़िलहाल में भी कोई एक्सेस नहीं है इंटरनेट से, और अगर इंटरनेट है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो इसकी भी जो हेल्प है वो की जाएगी, मस्क ने ये बोला है। और मस्क ने बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको इनवाइट किया है कि वो इंडिया को विजिट करें, और ये बहुत ही जल्दी पॉसिबल होने वाला है कि जो मस्क हैं, एलोन मस्क जी हैं, वो इंडिया के अंदर आएंगे एज सुन एज नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर उनकी इंडिया के अंदर आने की संभावना है। अकॉर्डिंग टू जो र्यूटर्स की रिपोर्ट है दोस्तों, उसके मुताबिक मस्क वॉज टू ब्रीफ पीएम मोदी ऑन प्लान्स टू सेटअप एन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया। यानी कि जो र्यूटर्स की रिपोर्ट है उसने बताया है कि मस्क काफ़ी ज़्यादा वो उन एक ब्रीफ डिस्कशन बताना चाहते हैं मोदी जी को, और मस्क काफ़ी ज़्यादा पहले से ही वो तैयार थे कि वो उनके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसके सेटअप को लेकर मोदी जी से बात करेंगे, जो उनके प्लान्स हैं उसके बारे में। आई एम कॉन्फिडेंट टेस्ला विल बी इन इंडिया एंड विल डू सो एज सून एज ह्यूमनली पॉसिबल। यानी कि मस्क के द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई है। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बोला है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि टेस्ला भी भारत के अंदर बहुत जल्द आएगी, और ये इतना जल्दी पॉसिबल होगा जितना जल्दी ह्यूमनली जितना ज़्यादा इसको पॉसिबल किया जा सकता है उतना जल्दी, बहुत जल्द, यानी कि भारत के अंदर टेस्ला आने वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो अराइव्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ट्यूसडे, वो वहाँ पर पहुँचे अमेरिका के अंदर मंगलवार को एक स्टेट विजिट के लिए। दैट हैज़ बीन, जो कि प्रोजेक्टेड है एज ए माइलस्टोन बिटवीन द टू कंट्रीज के टाइज के अंदर, ये एक माइलस्टोन का काम करेगा, जिससे जो अपनी जो पार्टनरशिप है यूएस के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा डीप होगी और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगी। मोदी जी हैज़ बीन टू द यूएस 5 times, यानी कि 5 बार वो यूएस का दौरा कर चुके हैं सिंस बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन 2014, बट हिज विजिट अंटिल सैटरडे विल बी हिज फर्स्ट विद द फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस ऑफ अ स्टेट विजिट। तो दोस्तों, जो ये एलोन मस्क जी के द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी, आई एम ए फैन ऑफ मोदी, दोस्तों मैंने उसके बारे में भी आपसे यहाँ पे डिस्कशन किया है, और जो उन्होंने इंडिया की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी बातें बोली थी वो मैंने आप सभी से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करी है उसको लेकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलूंगा आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।